रिश्ते इंसान की सबसे बड़ी ताकत होते हैं, लेकिन जब वही रिश्ते खौफ में बदल जाए तो कहानी सिर्फ जुर्म की नहीं रहती, वो बन जाती है एक खौफनाक सच। 15 अप्रैल 2008 उत्तर प्रदेश के अमरोहा के बावनखेड़ी गांव में एक घर के अंदर सब कुछ बिल्कुल शांत था, लेकिन उस रात नींद के अंदर ही मौत दाखिल हो चुकी थी। सुबह जब लोगों ने दरवाजा खोला तो उसी घर से 7 लाशें बरामद हुई। ना दरवाजा टूटा था, ना कोई लूट हुई थी, यानी कातिल बाहर से नहीं आया था, वो घर के अंदर ही था। आदाब नाजरीन, मैं हूं निशात फातिमा और आप देख रहे हैं मानू एमसीजे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इंडियाज मोस्ट डेंजरस वुमेन, द स्टोरी ऑफ शबनम अली। शबनम अली अमरोहा के बावनखेड़ी गांव की रहने वाली एक पढ़ी लिखी समझदार लड़की, डबल MA एक स्कूल टीचर थी। उसका परिवार समाज में इज्जतदार था। पिता शौकत अली खुद एक शिक्षक थे। सब कुछ परफेक्ट चल रहा था, लेकिन इस परफेक्ट जिंदगी के पीछे एक खतरनाक राज पल रहा था। शबनम की जिंदगी में आया सलीम। जहां शबनम हाईली एजुकेटेड थी, वहीं सलीम 6th फेल बेरोजगार मजदूर। दोनों के बीच का फर्क बहुत बड़ा था और यही वजह थी कि परिवार ने इस रिश्ते को ठुकरा दिया। लेकिन शबनम के लिए ये प्यार अब जुनून बन चुका था और यही कहानी और खतरनाक हो जाती है। शबनम उस समय प्रेग्नेंट भी थी और ये बात परिवार के लिए और भी बड़ा झटका होती। धीरे धीरे शबनम का सोचने का तरीका बदलने लगा। उसे अपना ही परिवार एक रुकावट नजर आने लगा। उसके दिमाग में एक खतरनाक सोच बैठ गई, अगर ये लोग नहीं रहेंगे तो मेरी जिंदगी आसान हो जाएगी। एक पढ़ी लिखी लड़की अब इमोशन नहीं, कैलकुलेशन में सोच रही थी। 15 अप्रैल 2008 की रात शबनम ने सबके खाने में स्लीपिंग पिल्स मिला दी। एक एक करके पूरा परिवार गहरी नींद में चला गया। उसके बाद उसने सलीम को बुलाया और फिर दोनों ने मिलकर ठंडे दिमाग से अपने ही परिवार का कत्ल कर दिया। माँ बाप, 2 भाई, भाभी, एक रिश्तेदार और यहाँ तक कि 10 महीने के मासूम बच्चे को भी नहीं छोड़ा गया। पूरा घर खून से भर गया और शबनम सबके बीच खामोश खड़ी रही। सुबह होते ही वो रोई, चिल्लाई, लोगों को बुलाया और उसने एक कहानी बनाई। उसने कहा, मैं रात को बाथरूम में थी इसलिए बच गई। पूरा गांव सदमे में था, किसी को शक तक नहीं हुआ, लेकिन पुलिस जांच शुरू हुई। कॉल रिकॉर्ड्स ने सलीम से कनेक्शन दिखाया। पोस्टमार्टम में स्लीपिंग पिल्स का सच सामने आया। शबनम का बिहेवियर भी शक के घेरे में आया और धीरे धीरे सच सामने आ गया। इस पूरे कत्ल की मास्टरमाइंड कोई और नहीं, घर की बेटी शबनम अली थी। इस केस की जांच और सुनवाई कई साल तक चली। ट्रायल कोर्ट, फिर हाई कोर्ट और अंत में सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया। इन पर IPC 302, 120B, 328 और 34 धाराएं लगाई गई। कोर्ट ने इस केस को रेयरेस्ट ऑफ रेयर कैटेगरी में रखा। शबनम और सलीम दोनों को फांसी की सजा सुनाई गई। ये भारत के उन बेहद कम मामलों में से एक है जहां किसी महिला को डेथ सेंटेंस दिया गया। जेल में रहते हुए शबनम ने एक बेटे को जन्म दिया और उस बच्चे को बाद में एक सामाजिक कार्यकर्ता की मदद से पालन पोषण के लिए बाहर भेज दिया गया। आज वो बच्चा अपनी मां की पहचान से दूर एक सामान्य जिंदगी जी रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या शबनम को फांसी हो चुकी है? जवाब है नहीं। अब तक लेटेस्ट अवेलेबल इंफॉर्मेशन के अनुसार शबनम को फांसी नहीं हुई है, अभी भी जेल में है और मर्सी पिटीशन जैसी कानूनी प्रक्रियाओं के कारण उसकी सजा लंबित है। शबनम का केस हमें यह सिखाता है कि जब इंसान का दिमाग इमोशन से हटकर ऑब्सेशन पे चला जाता है तो अपने ही लोगों को दुश्मन समझने लगता है। एक एजुकेटेड दिमाग जब गलत दिशा में सोचता है तो और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। एक बेटी, एक टीचर, एक माँ बनने वाली लड़की कैसे बन गई अपने ही परिवार की कातिल। प्यार जब हद पार कर जाए तो वो प्यार नहीं रहता, वो बन जाता है तबाही। मैं हूं निशात फातिमा और आप देख रहे थे मानू एमसीजे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इंडियाज मोस्ट डेंजरस वुमेन, द स्टोरी ऑफ शबनम अली। ऐसे ही सच्ची और डरावनी कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी में एक और सच, एक और डर के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त
और इंतज़ार कीजिए अगले प्रोग्राम का, जिसमें हम लेकर आएंगे एक नई कहानी।